दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को यूं तो राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, पर देश के गृह मंत्री को आप मुसलमानों को सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे में फंसाने वाला भी चाणक्य कह सकते हैं। जहां मुसलमानों के ऊपर हेट स्पीच के मामले में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का मामला हो, या मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ाना हो, चाहे मुसलमानों को गजबाए हिंद और तमाम तरीके से बैन करने का मामला क्यों ना हो, यहां तक कि कभी मुसलमानों के ऊपर धर्मांतरण के मामले में भी जेल की सलाखों के पीछे ठूसने पर मजबूर नहीं किया जाता और उस पर गुरेज भी नहीं करते। जहां एक के बाद एक कई मामले जो हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के इसी तरीके से जो हैं अक्सर सामने आते रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि अगर सीए एनआरसी की बात की जाए, सीए एनआरसी के बाद मुसलमान जिस तरीके से सड़कों पर निकले और उसके बाद जो मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, वो तस्वीर भी देश की जनता के सामने है। और बात की जाए 370 की, तो 370 में किस तरीके से मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया, वो तस्वीर भी सामने है। और आप कोई भी इंसिडेंट उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर दे दिया जाता है और प्रशासन बिना सोचे समझे जो है इसके ऊपर कार्रवाई भी कर देता है, क्योंकि हाईकमान से जो है वो ऑर्डर आ गया है कि बस जेल की सलाखों के पीछे डालना है। और जेल की सलाखों के पीछे अगर डालना है तो क्या फाइल, क्या चार्जशीट तैयार की जाएगी, उस पर भी गौर करना जरूरी होता है। और कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जहां कोर्ट में मामला पहुंचते ही गृह मंत्रालय को जलालत का सामना करना पड़ता है। गृह मंत्रालय की कोर्ट में जबरदस्त तरीके से फसीहत होती है, चाहे आप दिल्ली दंगे के दौरान देखें, 370 के दौरान देखें, चाहे कोई भी इंसिडेंट उठा करके देखें, किस तरीके से मॉनिटरिंग खासतौर पर तमाम चीजों पर मुसलमानों के खिलाफ होने के लिए गृह मंत्रालय से होती है, वो तस्वीर किसी से ढकी हुई छुपी हुई नहीं है। जहां आप देख रहे हैं कि इसका शिकार उलेमाओं को भी बनाया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हों, जिनके ऊपर जबरन धर्मांतरण के मामले के चलते उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया। और अगर आप बात करें मौलाना उमर गौतम की, तो कैसे जबरन धर्मांतरण के मामले में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया। और ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो एक एक कर जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम हमारे उलेमाओं को किया गया। जहां स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं मुश्ताक अहमद उर्फ वीरी, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। इसी के साथ साथ मौलाना मौलवी अब्दुल रशीद शेख उर्फ दाऊदी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। इनका कसूर क्या था इन्हें भी नहीं मालूम और गृह मंत्रालय से इनके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ। प्रशासन ने आओ देखा ना ताओ और इनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी और चार्जशीट दायर करते ही इन्हें जेल की सलाखों के पीछे साल 2 साल के लिए डाल दिया गया। और जब मामला अदालत में पहुंचा तो किस तरीके से फजीहत खासतौर पर गृह मंत्रालय की हुई है, इस पर भी गौर करेंगे। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के जजों की तस्वीरें, जहां एक तरफ संजय डार जस्टिस और एक तरफ आप देख रहे हैं जस्टिस रजनीश ओसवाल। जो फैसला इन्होंने जम्मू कश्मीर के 2 मौलानाओं को लेकर के सुनाया है, उसने खासतौर पर गृह मंत्रालय को आईना दिखा दिया।
और साफ तौर पर सवाल पूछा कि आपने इनके खिलाफ हेट स्पीच का तो मामला दायर कर दिया। गृह मंत्रालय से मॉनिटरिंग हो रही थी, हमें यह मालूम है, पर हेट स्पीच कहां कब किस जगह दी गई इसका तो जिक्र ही नहीं है। यह मामला बुरी तरीके से बेबुनियाद सा दिख रहा है, जिसके बाद जो फैसला लिया गया वो एक नजीर बन गया और एक बेहतरीन मिसाल जो है इन दोनों जजों ने पेश कर दी, जो फर्जी मुसलमानों को, उलेमाओं को फंसाने की जो प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है, उसके खिलाफ आईना दिखाने का काम इन दो जजों ने किया है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। जहां जम्मू कश्मीर के दो जजों ने खास तौर पर फैसला लिया इन उलेमाओं को लेकर के और यह पूछा कि हेट स्पीच के नाम पर साल भर से जेल में बंद थे दो मौलवी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कैसे की केंद्र की फजीहत। वर्ड पर गौर करिए जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है और साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्रालय की यह फजीहत है जो आप बेगुनाह मुसलमानों को जेल में ठूसने के लिए किसी भी सनक पर सवार हो जाते हैं। और उसी सनक को आईना दिखाया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दो जजों ने, जस्टिस संजय दर और इसी के साथ साथ संजीव ओसवाल ने, जो कि तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर थी, जहां साफ तौर पर लिखा गया इंडियन एक्सप्रेस में कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम कर रहे जम्मू कश्मीर प्रशासन की हाई कोर्ट में जमकर फजीहत हुई है। दरअसल दो मौलवियों को प्रशासन ने हेट स्पीच के नाम पर जेल में डाल दिया था। हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो प्रशासन यह भी नहीं बता सका कि दोनों ने हेट स्पीच कब और कहां दी। दोनों को 2022 में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाला गया था। साल बाद दोनों को इंसाफ मिल सका। आप सोचिए कि किसी के ऊपर हेट स्पीच का मामला आप लगातार दिलवा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे थे दोनों उलेमाओं के ऊपर कि हेट स्पीच का मामला दिया है, आपकी तरफ से तो ऑर्डर जारी हो गया, बस जेल में डालो तो डालो। प्रशासन ने आओ देखा ना ताओ हेट स्पीच लिखा और जेल में डाल दिया। जहां कोर्ट में मामला पहुंचा, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, तो साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच का मामला तो आपने दर्ज कर लिया, बहुत खूब, हेट स्पीच वालों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये भी मानते हैं, पर हेट स्पीच कब, कहां, किस जगह दिया गया, किस समय दिया गया, ये तो आपने मेंशन ही नहीं किया। तो हेट स्पीच दिया कब गया? तो वहीं मुसलमानों को हेट स्पीच के मामले में तो तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ देश में हेट स्पीच दे रहे हैं, उनको कब जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? एक एक कर फहरिस्त लंबी है, जहां यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, आज तक कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नेत्री नुपुर शर्मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के तीखी टिप्पणी कर देती है, गुस्ताखे रसूल करती है, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हेट स्पीच का मामला है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो खुद भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, हेट स्पीच के मामले में हमेशा एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों? यह सवाल जो है गौर करने की जरूरत है। जहां हाईकोर्ट ने जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस संजय धर की बेंच ने प्रशासन की हरकत को लेकर हैरत में थी। डबल बेंच का सवाल था कि आप ऐसे ही कैसे किसी को जेल में डाल सकते हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पीड़ितों की तरफ से कुछ लोगों ने प्रशासन को सच बताने की कोशिश भी की, वो जाकर संबंधित अफसर से मिले भी, उनको सच भी बताया गया, लेकिन अधिकारी ने उनकी बात पर ध्यान तक नहीं दिया गया। आप सोचिए कि प्रशासन ने साफ तौर पर, कोर्ट ने यह सवाल पूछा,
आप ऐसे ही किसी को कैसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं? ये एक आलिम है, उलेमा हैं, एक धर्म को रिप्रेजेंटिव करते हैं, पर आपने अपनी सनक के चलते इन लोगों को निशाना बना लिया। जहां हाईकोर्ट बोला प्रशासन ने दिमाग का इस्तेमाल तक नहीं किया, जहां बेंच का कहना था कि प्रशासन ने दिमाग लगाए बगैर दोनों को जेल में भेजने का आदेश सुना दिया, जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी नहीं देखा कि कौन से अपराध के लिए उनको जेल में भेजा जा रहा है, नाम दिया हेट स्पीच का, पर कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि हेट स्पीच कब और कहां दिया। सोचिए, जज ये बात कह रहे हैं कि आपने मामला तो दर्ज कर लिया, पर दिमाग खोल करके अपनी गंदगी से जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत आपके दिमागों में पल रही है उसको एक तरफ रख देते, तब जाकर के कोई कार्रवाई करते। आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि आपको फजीहत का सामना खासतौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में करना पड़ा, जहां आप देख रहे हैं कि मौलवी मुश्ताक अहमद उर्फ वीरी और आप देख रहे हैं मौलवी अब्दुल रशीद शेख उर्फ दाऊदी, इन दोनों उलमाओं को खासतौर पर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। ये याचिका मुश्ताक अहमद उर्फ वीरी और मौलवी अब्दुल रशीद शेख उर्फ दाऊदी की तरफ से दायर दो अलग अलग याचिकाओं पर से फैसला सुनाया। वीरी के मामले में कोर्ट ने कहा कि ना तो जगह का जिक्र है और ना ही समय का, फिर भी हेट स्पीच का केस लगा दिया गया। कम से कम ये तो बताते कि कौन सी जगह और किस वक्त वीरी ने हेट स्पीच दी थी। वीरी की तरफ से एडवोकेट शफकत नाजिर ने बहस की थी। इसी के साथ साथ दाऊदी के केस में हाईकोर्ट का रुख और ज्यादा सख्त था। कोर्ट का कहना था कि कम से कम प्रशासन को दिमाग का इस्तेमाल तो करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि मौलवी की हिरासत से जुड़े दस्तावेजों में भी हेरफेर की गई है। ऐसा लगता है कि प्रशासन उसके जेल भेजने पर भी आमदा थी, सिर्फ सनक सवार थी कि उलेमाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालना है, और इसी के चलते सिर्फ इन्हें निशाना बनाया गया है। और इनको भी नहीं मालूम था कि इनका जुर्म क्या है। सिर्फ जुर्म यह था कि मुसलमान हैं और मुसलमानों से किस कदर नफरत बीते कुछ सालों में बढ़ी है, यह तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और गृह मंत्रालय में लगातार किस तरीके से मॉनिटरिंग खासतौर पर मुसलमानों के मामले पर की जाती है, ये तस्वीर भी ढकी छुपी हुई देश दुनिया में नहीं है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।